हाउ आई स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन यूजीसी नेट पेपर वन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि मैंने 3 बार जो है 90 से ज़्यादा जो है यूजीसी नेट के पेपर वन में स्कोर किया है। और किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से मैंने खुद ने 90 प्लस से ज्यादा जो है यूजीसी नेट पेपर वन में किस तरह से स्कोर किया। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो अगर आप कर सकते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन हमारी बीएसआई एकेडमी टीम को मिलेगा कि हम लोग और भी अच्छे अच्छे जो वीडियो है आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। अब बात आती है कि क्या 90 प्लस से ज्यादा जो है यूजीसी नेट पेपर वन में स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पेपर जो यूजीसी नेट पेपर वन है 100 मार्क्स का है। और ये जो 100 मार्क्स हैं आपके अपने खुद के हैं। अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही रूल्स और सही डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप यूजीसी नेट पेपर वन में 90 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने जो है 3 बार जो है 90 से ज्यादा स्कोर किया है, तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके आपके लिए 10 टिप्स लेकर आए हैं। इन 10 टिप्स को मैं एक एक करके आपको बताता हूं, तो चलिए एक एक करके इन टिप्स को देखते हैं। इसमें टिप नंबर 1 है अप्लाइंग द 80-20 रूल टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी 80-20 नियम से आप अपने यूजीसी नेट पेपर वन और पेपर टू दोनों के अंदर उन विषयों को या उन टॉपिक्स को पहले सेलेक्ट करें अपने सिलेबस में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर बात आती है कि ये 80-20 रूल क्या है। तो देखिए, 80-20 रूल को हम लोग पैरेटो रूल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को भी उठा के एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस के अंदर आपके केवल 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप उन 20% सिलेबस को अपना थॉरोली स्टडी करेंगे तो आप यूजीसी नेट के अंदर 80% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको उन 20% टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है अपने सिलेबस में से जिनमें से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, और पहले भी आते थे और अब भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अब बात आती है कि इस 80-20 रूल को किस तरह से अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर फॉलो करना है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको 80-20 रूल यानी पैरेटो रूल के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। डेफिनेटली जो है इस पॉइंट को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी आपके लिए इसके ये इतना समझ लीजिए कि आपको अपनी स्टडी के अंदर अपने सिलेबस में से उन 20% टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिनमें से 80% से ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 21% से ज्यादा मार्क्स जो है आपका वेटेज होता है। तो एक बार आपने ये कर लिया तो आपको पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस पे भी अगर आपने फोकस नहीं किया, केवल 20% पे भी फोकस किया, तो आप डेफिनेटली जो है अपने यूजीसी नेट पेपर वन के अंदर 90% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टिप नंबर 2 डिस्कस करेंगे, हैविंग अ डेली स्टडी प्लान। यानी आप जब भी स्टडी करें, जिस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस दिन की शुरुआत करने के साथ साथ आपके पास एक अपना प्लान होना चाहिए जिसको आपको अडॉप्ट करना है और जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, प्लान तो कोई भी बना लेता है, बट उसको इंप्लीमेंट करना प्रॉपर वे में डिसिप्लिन के साथ प्रॉपरली फॉलो करना जो है ये बड़ा कठिन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी प्लान तो क्रिएट करना ही है, बट उससे पहले आपको अपने पे डिसिप्लिन होकर, फोकस्ड होकर उसे इंप्लीमेंट भी करना है। अब बात आती है कि ये किस तरह से आपका जो डेली प्लान है आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपको जो प्लान बनाना है वो आइडियल प्लान नहीं बनाना है, वो आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना है जिसको आप डेली जो है फॉलो करें और उसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो इसके लिए आपको जो स्टडी प्लान है आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं, या फिर वीकली प्लान भी आपका जो है वर्क करेगा। तो एक वीक का प्लान बना लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पेपर वन के अंदर पहले स्टडी करना है और उन्हीं के हिसाब से आप रेगुलरली स्टडी करें। तो अगर आप पेपर वन को रेगुलर स्टडी करते रहेंगे पेपर टू के साथ, और वो प्लान जो है आपके स्टडी प्लान के अंदर आपका पेपर वन भी जो है वो
मेंशन होगा तो डेफिनेटली जो है आपके पेपर 1 के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे और ये जो अच्छे मार्क्स हैं आपको जेआरएफ क्वालिफाई होने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देन टिप नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिस्ट्रैक्शन, यानी किसी भी तरह का विकर्षण नहीं होना चाहिए। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये जिस तरह से आजकल हम लोग जो है जिस तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं घर के हैं, अंदर हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शन के जो मेथड्स हैं, डिस्ट्रैक्शन के जो टूल्स हैं, उसके जो हमारे पास बोला जाए डिवाइसेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम लोग हम लोग जो है अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर इतना ज्यादा अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट जो एक रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का या फिर कोई भी हेल्पफुल वर्क का, उसके लिए हमें बहुत कम समय लगता है। ये सवाल जो है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट के सामने मेरे से पूछा गया है कि सर हमें एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पढ़ना चाहिए से पहले आपको कितना आप टाइम उसको डिवोट कर सकते हैं। तो आपको एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब टाइम वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका समय जो है कहाँ-कहाँ पर आप खर्च करते हैं। खर्च करने से मतलब मेरा ये अभिप्राय है कि आप अपना टाइम कहाँ पे डिवोट करते हैं। टाइम डिवोशन में आपको अगर आप डेली प्लान देखें तो हम लोग मतलब करीबन 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा जो है ऐसे चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जिनका कोई इन्वेस्टमेंट का कोई उसका कोई रिटर्न नहीं होता। तो आपको उन चीजों पर, उन टूल्स पर, उन पर्टिकुलर साइट्स पर या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है अपनी लाइफ में। जैसे हम लोग जो है मैक्सिमम जो है काफी देर तक व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बस कुछ नहीं किया तो रात को मोबाइल उठाया और बस हमने उसको एक निगाह से देखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस होंगे उसका जो एक तरह से बोला जाए उसका जो इम्पैक्ट है आपकी स्टडी पे पड़ेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टाइम डिवोट कर सके अपनी पढ़ाई के अंदर, और किस तरह से टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किन टूल्स से और किन सॉफ्टवेयर को अभी हमें हाल में कुछ समय के लिए उनका यूज नहीं करना। देखिए, जब एग्जाम आता है ना, तो जो लास्ट के जो 3 या 4 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स लगा वाकई में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो आपको एक प्रॉपर जो है आपके करियर को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 4, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। तैयारी के लिए कम साधनों का प्रयोग किया जाना। अब देखिए, इस पॉइंट को देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज करना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको यूज करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन के जो मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, उनको लिमिटेड रखेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा और उतनी कंफ्यूजन स्टेट में आप नहीं पहुंचेंगे। ये देखा गया है काफी बार स्टूडेंट की तरफ से कि वो एक ही टॉपिक के लिए या एक ही सब्जेक्ट के लिए काफी सारी बुकों को रेफर करते हैं। आपको ज्यादा बुक को रेफर नहीं करना है। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए केवल एक ही बुक का रेफर करें, पर उसको आप मैक्सिमम टाइम उसको रीड करें, उसको बार बार उसको पढ़ें, कि रादर देन कि आप 10 बुक्स फॉलो करें और उसको एक एक बार पढ़ें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए। तो एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा आपको आएगा कि रादर देन कि आप 10 बुक्स पढ़ रहे हैं एक एक बार, क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम है उनको कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी बुक में जाएंगे आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, आप दूसरी बुक में जाएंगे आपको थोड़े से नए पॉइंट्स मिलेंगे, पर इससे आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। आप जब भी अपनी स्टडी का प्लान स्टार्ट करें, यानी पढ़ना स्टार्ट करें अपने एग्जाम के लिए, तो आप पहले तो नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किन किन रिसोर्सेज का यूज करना है और उन रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। क्योंकि ये देखा गया है एक से ही एक टॉपिक के ऊपर ही हम लोग ना जाने कितनी बार यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं और कितनी बार न जाने बुक्स पढ़ते रहते हैं। नहीं, तो क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा वाइड है, आप एक टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर यूनिट पर अपना टाइम इन्वेस्ट में जो है एक लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट टिप नंबर 5 आता है
हैविंग अ कंसाइज नोट्स और शॉर्ट नोट्स फॉर द रिवीजन, यानी रिवीजन के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए जो जो नोट्स होने चाहिए वो बहुत शॉर्ट में होने चाहिए। अब ये देखा गया है कि जब हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उनको बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए या कंसाइज नोट्स होने चाहिए, अगर आप लैपटॉप का यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में अपने लिए वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं तो उनको बनाइए। मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप जितना अपना नोट्स प्रिपेयर करें, बट प्रिपेयर आपको इस तरह से करना है कि जब आप रिवीजन करने स्टार्ट करें 1 दिन या 2 दिन पहले अपने एग्जाम से, तो आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ सकें। जैसे अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर आपके जितने भी नोट्स हैं उनको आप 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट पेपर 1 उनको रिवाइज कर सके। आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे नोट्स कैसे बनेंगे, इसके लिए मैं आपको एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे कंसाइज नोट्स बनाए अपने रिवीजन के लिए, मुझे आप बताइएगा। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट आपको नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करने हैं, आप पूरे टॉपिक को यानी पूरे पेपर 1 को, मैं पूरे पेपर 1 की बात कर रहा हूं, मैं 1-2 टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कंप्लीट पेपर 1 को आप 3 से 4 घंटे में एट द मैक्स मैक्सिमम 4 आवर्स में पूरा कंप्लीटली रिवाइज कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अगर नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देन टिप नंबर 6 आता है, मोर फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन द मगिंग द थिंग्स, यानी रटने की बजाय समस्याओं को ज्यादा हमें हल करना है और उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। मैंने ये देखा गया है, हम लोग क्या करते हैं या मैक्सिमम जो हम लोग बात करें, तो जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, और इवन मैं आज भी मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, उनको रटने की बजाय या फिर किसी भी थ्योरी को रटने की बजाय आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो स्टडी करनी है वो थ्योरी बेस्ड नहीं करनी है, आपको जो स्टडी करनी है अपनी एमसीक्यू बेस्ड करनी है। क्योंकि जो स्टूडेंट इस यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर मैक्सिमम स्कोर करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे, अल्टीमेटली आपको एग्जाम टाइम में या जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी टिप्स चाहिए, कौन सी ट्रिक्स होनी चाहिए, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ये ज्यादा आप बिल्ड करें रादर देन कि आप थ्योरी पढ़े। क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, आपको सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वो आपके एग्जाम के अंदर उतना ही आपको स्कोर ज्यादा आपको प्रोवाइड करेगा। कि अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हम लोग रटना स्टार्ट कर देते हैं। रटना नहीं है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और किस तरह से किस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। और स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको उनके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि 80-20 रूल से हम लोग निकाल लेंगे, वो आपको यहां पर उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उन पर्टिकुलर टॉपिक पर। देन टिप नंबर 7 आती है, यूजिंग द लैपटॉप्स और डेस्कटॉप फॉर स्टडी, यानी अगर आप अध्ययन के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं इसके लिए मैं आपको फोकस बोलूंगा नहीं कि आप जाके, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप जाके एकदम खरीद के लिए, नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है, जो कि 70 से 80% के पास स्टूडेंट्स के पास हो सकता है, मैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप अपने पेरेंट्स के साथ जिद ना करें कि भाई आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप चाहिए तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर है तो उसका आप अच्छे से ज्यादा प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम अपनी मोबाइल पे स्टडी करते हैं या फिर पेपर पेंसिल पे स्टडी करते हैं। तो पेपर जो आपका जो पेपर है यूजीसी नेट का, वो आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट है। आपको अल्टीमेटली पेपर देने के लिए लैपटॉप मिलेगा या कंप्यूटर मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। और वहां पे जब हम लोग स्टडी करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है
वो एकदम अलग हो जाता है जब हम लोग पेपर पेंसिल या बुक्स पे हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे अगर ऐसे स्टूडेंट का ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो वो काफी पार्ट अपने पेपर का अटेंड ही नहीं कर पाते, उनकी आंखों में दर्द होने लगता है। तो आपको क्या करना है, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर स्टडी करने की अपनी हैबिट को बढ़ाना है। और साथ में अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी में और उसमें इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप देखेंगे आप किसी भी टॉपिक को आसानी से, जब कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, आपने तुरंत उसे गूगल कर लिया, आपने तुरंत उसे यूट्यूब पे देख लिया। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और उसको डेफिनेटली आप जो जो एक्स्ट्रा 30 पर मार्क्स जो हैं वो दूसरों से ज्यादा स्कोर कर लेंगे अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप का स्टडी का मतलब अपने यूज में स्टडी करेंगे। हाँ, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि मोबाइल का यूज, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, मोबाइल का यूज प्लीज ना करें। अगर आपके पास यूट्यूब देखने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप मैक्सिमम टाइम पर लैपटॉप पर ही पढ़ें या डेस्कटॉप पर पढ़ें, मोबाइल का यूज ना करें। क्योंकि मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, पता पड़ता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम लोगों ने कुछ और ही खोल के रखा हुआ मोबाइल में, हम लोग कहीं पर किसी के शो देख रहे हैं यूट्यूब पर। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लैपटॉप और डेस्कटॉप में अगर आपको करेंगे तो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का तो पॉइंट यहाँ पे भी आता है, बट क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ को पढ़ना उतना ज्यादा फ्रूटफुल होता है, हेल्पफुल होता है एज कंपेयर टू मोबाइल। देन टिप नंबर 8 आता है, सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एज मॉक टेस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी तब उस समय मॉक टेस्ट के लिए जो वेबसाइट्स हुआ करती थी वो बहुत कम थी। इवन मैं बताऊं तो ना के बराबर थी। एक भी मैंने मॉक टेस्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, और मैंने बट स्टिल मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। कैसे? मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए एज मैंने उन्हें मॉक टेस्ट यूज किया था, बट आज के लिए, आज के समय में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे अलग तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अपने लिए सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट के लिए। तो जितना आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज अ मॉक टेस्ट, तो आपकी जो टाइम की जो स्पीड है, आपके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, पेपर को करने की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ेगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो उसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली आपके मार्क्स में आएगा। क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास हमको फेस करनी है एग्जाम के अंदर, किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, और किस तरह के पैटर्न से इस तरह के क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो आप ज्यादा एक तरह से बोला जाए कि आप ज्यादा, आपके पास ट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करने की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज्यादा सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने हैं, और उन्हें एज अ मॉक टेस्ट यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। पेपर 1 के अंदर कम से कम अपने पेपर का जब आप अटेंड करने जाएं, मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम 25 मॉक टेस्ट पेपर 1 के अंदर करके जाएं कम से कम। क्योंकि पेपर 1 का जो वेटेज है आपका 33% मार्क्स, 33.33% है पूरे पेपर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको देखिए, ये पॉइंट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होता है, क्योंकि मैंने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है अपने पेपर 1 के अंदर, और एक नहीं कम से कम 3 बार मैंने पेपर 1 में 90 से स्कोर किया हुआ है। तो मुझे पता है कि किन किन जो जो टिप्स मैंने अपने लिए अडॉप्ट की थी उस समय अपने पढ़ाई के समय, वो मैं चाहता हूं आप भी एक बार करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा होगा। देन टिप नंबर 9 है, स्टडी एटलीस्ट 4 आवर अ डे। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का समय रहता है, वो ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कमेंट करके कि सर एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सब स्टूडेंट की जो कैपेसिटी होती है पढ़ाई की वो अलग अलग होती है। कभी कभी हम लोग 3 घंटे में भी उतना पढ़ लेते हैं, कोई कोई स्टूडेंट जो 12 घंटे तक नहीं पढ़ पाता। तो अगर आप अपने, मैं ये काफी समय ये देखा गया स्टूडेंट्स के तरफ से कमेंट आया कि सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता था, पढ़ती थी, मेरा एग्जाम में तब भी क्रैक नहीं हुआ। अगर आप 10 घंटे के बाद पढ़ने के बाद भी अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूं, बट ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप 4 आवर अ डे, ऐसा नहीं कि आपको 4 घंटे लगातार पढ़ना है, आप कभी भी पूरे डे के अंदर जहां जहां कंफर्टेबल होते हैं आप अपने लिए निर्धारित कर लीजिए, पर कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि यहां पर ये जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वो बहुत ज्यादा है।
आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करते हुए मैंने बताया ना कि उन टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सिलेक्ट करने के लिए भी आपको स्टडी ही करना पड़ेगा। और कम से कम आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये कहना है, कम से कम 4 आवर्स की स्टडी आप अपने पढ़ाई के अपने लिए डिसिप्लिन के लिए अपने स्टडी प्लान के अंदर उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि बिना पढ़े तो ये एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं। और ये आखिरी में फिर आप इस तरह के वीडियो देखोगे कि कैसे 30 दिन में अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें, कैसे 45 डेज में पेपर कंप्लीट करें, कैसे 20 डेज में क्या करें। भाई मैं आपको बताता हूं, अगर आपने एग्जाम के लिए पहले पढ़ाई नहीं की हुई है तो ये गारंटी मान के चलिए आप आखिरी के 30 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपने पहले मास्टर डिग्री में अपनी पढ़ाई नहीं की है, ये काफी बार मेरे द्वारा देखा गया है और ये सबने देखा कि कैसे मैंने 30 दिन में अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। 30 दिन में एग्जाम को क्वालिफाई करना, जो ऐसा बोलते हैं कि हमने केवल कभी पढ़ाई नहीं करी, आखिरी के 15 दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। आपने कर लिया है, उन्होंने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उन्होंने अपनी हो सकता है अपनी मास्टर डिग्री में उन टॉपिक्स को बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा किया था, बट उन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की है और आखिर के 30 दिनों में पढ़ाई करके उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या 15 दिन में क्वालिफाई कर लिया। सब बकवास है। इस तरह की जो वीडियोस आपके यूट्यूब पे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यू और आपकी अटेंशन के लिए बनाए जाते हैं, इनसे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप अपना प्लान जो आपने तैयार किया है उस पर अडॉप्ट करिए, उसको फॉलो करिए और प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट कीजिए। आप डेफिनेटली अपने यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर 90 से स्कोर कर लेंगे अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देन टिप नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी रादर देन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। यानी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसकी बजाय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान फोकस करें। क्योंकि जब तक आप फोकस अपनी स्टडी पे नहीं करेंगे, ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, अरे यार उसने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसने अपनी पढ़ाई के अंदर ये अडॉप्ट किया, मैं भी करता हूं या मैं भी करती हूं। नहीं, आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए पढ़ाई करनी है और आपको अपनी वीकनेस को देखते हुए और स्ट्रेंथ आपकी क्या है तभी पढ़ाई कर सकते हैं। अब सबके लिए क्या है अच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। कहते हैं ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है, हमारी मर्ज को देख के हमारा डॉक्टर जो है हमें दवाई देता है, क्योंकि आपकी बीमारी क्या है उसी के हिसाब से तो आपको दवाई लेनी है। तो इसीलिए कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये हम लोग क्या करते हैं एग्जाम समय में, आखिरी के समय में फोन करके पूछते हैं भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ा, मैं बताने। इन चीजों में जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही समय आपको पढ़ाई में कम मिलेगा। तो आपको अपना फोकस करना है अपनी स्टडी पर, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा एग्जाम आपका पेपर देने नहीं आएगा। और कभी कभी हम लोग संतुष्टि कर लेते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ या मैं इतना पढ़ नहीं पाया, चलो दूसरे से फोन करके पूछता हूँ, मैं पूछती हूँ, उसने बोला भाई मैंने भी नहीं पढ़ा। आपको बड़ा आत्मसंतुष्टि होती है, भाई उसने भी नहीं पढ़ा। भाई उसने नहीं पढ़ा तो हो सकता है इस पेपर को देने वाले लाखों जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ लिया। तो आपको अपना कंसंट्रेट करना पढ़ाई पर, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को अपना समय, ज्यादा से समय मोबाइल पर चैट करने में, फेसबुक करने में या फिर इंस्टाग्राम पर दूसरे की स्टोरीज क्या चल रही हैं ये करने में खर्च करते हैं। नहीं करना है। आप कुछ समय के लिए इन चीजों को करना बंद कर दें, डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के इस वीडियो के बारे में वो टिप्स और स्ट्रेटेजी जिसको अडॉप्ट करके मैंने 90 से ज्यादा स्कोर अपना पेपर 1 में 3 टाइम्स किया है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करेंगे रेगुलरली, डेफिनेटली आप अपना एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम अगर आपको है या कोई सवाल आपको पूछना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे चैट हमसे ग्रुप में ज्वाइन करके आपका कोई भी सवाल है आप वहां पूछ सकते हैं। उनका सवालों का जवाब जो है मैं खुद आपको दूंगा। और इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से और किन किन टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए आप बताइएगा, मैं डेफिनेटली हमारी बीएस एकेडमी की टीम जो है उन पर फोकस करके उन पर वीडियो बनाएगी। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।